यूक्रेन ने अपने सोल्जर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेनी सेना के साहसी कार्यों को दिखाया गया। रूसी हमलों में यूक्रेन के कई ब्रिज तबाह। सेवरोडोनेस्क इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही। भीषण युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना रूसी फौज को दे रही है कड़ी टक्कर। यूक्रेनी आर्मी की गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना के हथियारों और टैंक पर लगातार हमले कर रहे हैं यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक तबाह। मारिउपोल में रूसी फौज के हमले के बाद हर तरफ पसरा है सन्नाटा। शहर में फैला दिखा धुएं का मलबा और गुबार। मारिउपोल में अब तक हो चुकी भारी तबाही। युद्ध के मैदान में रशियन आर्मी को कड़ी चुनौती देने में जुटे यूक्रेनी सैनिक दुश्मन को चकमा देने के लिए झाड़ियों के बीच छिपकर कर रहे हैं वार। रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने घात लगाकर हमला किया। हमले के बाद भारी तबाही। 3 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नष्ट। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना दे रही है जोरदार टक्कर। अत्याधुनिक हथियारों से कर रही हमला। बखमुत के रिहायशी इलाकों में भीषण हमले के बाद बेहद खराब हुए हालात। हर तरफ फैला मलबा। कई इमारतों को भारी नुकसान। खार्किव में रूस के सैन्य ठिकानों पर अटैक। यूक्रेनी सुरक्षा बलों के हमले के बाद रूसी सेना के हथियार और सामान बर्बाद। युद्ध के मैदान में रूसी सेना को टक्कर दे रहे हैं यूक्रेन के लड़ाके। रूसी सैनिकों पर किया अटैक। लुहांस्क में यूक्रेन सेना ने तबाह किया अपना पुल। रूसी सेना को रोकने के लिए पुल को धमाके से उड़ाया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना की बमबारी। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकरों का सहारा। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया बड़ा फैसला। ईंधन की कमी की वजह से कोयला, गैस, तेल के निर्यात पर लगाया बैन। यूक्रेन के चोचकीव में रूस ने दागे रॉकेट। यूक्रेन ने 22 नागरिकों के जख्मी होने का दावा किया। यूरोपियन यूनियन के दफ्तर के बाहर यूक्रेन के समर्थन में जुटी भीड़। लोगों ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की डिमांड की। चालबाज चीन का होगा सफाया। अमेरिका लेगा ड्रैगन से बदला। अमेरिका ने चीन को पस्त करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे आधुनिक सबमरीन्स में से एक मौजूद है। चीन की घातक पनडुब्बियों को जवाब देने के लिए अमेरिका अब पूरी तरह से कमर कस चुका है। चीन के पास अभी टाइप 093 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इन सबमरीन्स पर YJ-18 मिसाइलें लगी हुई हैं। टाइप 093 के उन्नत वर्जन टाइप 094A में JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। मिसाइल की मौत मरेगा ड्रैगन। साई का ऐलान। महायुद्ध का प्लान। एक तरफ अमेरिका ने ड्रैगन की गर्दन दबोचने की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन का शिकार करने की ठानी है। साई इंगवेन के मुल्क ने अब सीधे बीजिंग पर हमले का प्लान बनाया है। ताइवान का दावा है उसकी मेड इन ताइवान मिसाइलों में बीजिंग को ध्वस्त करने की क्षमता है। ताइवान का दावा है ताइवान ने ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण कर लिया है जो सीधे बीजिंग तक प्रहार कर सकती हैं। यूनफेंग सुपरसोनिक मिसाइल एक ही बार में बीजिंग में तबाही लाने में सक्षम होगा। ताइवान यूनफेंग को चलाने में 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। ताइवान ने साफ संदेश दे दिया कि साई इंगवेन का मुल्क भी कमजोर नहीं और चीन ने अगर हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ पैसिफिक में चीन को खत्म करने के लिए सैम अंकल तूफान सबमरीन्स के साथ साथ छोटे जंगी जहाज भी ला रहे हैं, जो एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन के जंगी जहाजों को ध्वस्त करने के बाद तेजी से अगले टारगेट की तरफ रवाना हो जाएंगे।
ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये दुश्मनों के लिए खौफ की आहट है। हिंद के वायुवीर दोगुनी रफ्तार से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, आसमान में बुलंदियों के परचम फहरा रहे हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। ये खबर देखकर हिंदुस्तान से बैर रखने वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये खबर चीन में बैठे लाल सुल्तान को हिला देगी, कश्मीर में आतंक के बीज बोने वालों को बौरा देगी। पिछले 2 सालों से ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद के बीच भारत अपनी वायु शक्ति में बड़ा इजाफा करने वाला है, जिसमें न सिर्फ राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे बल्कि ज्यादा से ज्यादा अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, जो दुश्मनों के होश ठिकाने लगा देंगे। वैसे तो भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और थल सेना के लिए 6 अपाचे पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं, जो अगले साल 2023 तक आ जाएंगे। लेकिन भारत ने अब और एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि हाल ही में चीन के साथ बड़े सीमा विवाद के बाद भारत ने पर्वतीय इलाकों में अपनी क्षमताओं को बड़ी तेजी से मजबूत करने का काम किया है। इन कामों में सैनिकों की संख्या बढ़ाना, नए पुल और सड़कों का निर्माण करना और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है, ताकि भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सके। सुरक्षा के लिहाज से और दुश्मनों पर करारा वार करने की जरूरतों को देखते हुए भारत अब नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाला है। भारतीय सेना इन जांबाज हेलीकॉप्टर्स को पहाड़ी इलाकों में तैनात करेगी, क्योंकि ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए बेहद सक्षम और मारक हैं। दुश्मन इनकी ताकत के सामने बौना साबित होगा, क्योंकि इनकी क्षमता चौंकाने वाली है।